खुशामदीद नाज़नीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट में हमारी ख्वातीन जानेंगी कुछ और ऐसे मज़ेदार तरीके जिससे वो अपने लिबास को और खूबसूरत बना सकती हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मोनोटोन्स को फॉर्मल तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है। साथ ही साथ हौसलों की उड़ान सेगमेंट में आपकी मुलाकात होगी एक और ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मुआशरे में हासिल किया है अपना अलग ही मकाम। इससे पहले कि आज के एपिसोड का हम आगाज़ करें, दिखाते हैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक। तो जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं उनके लिए प्लेन ब्लैक ड्रेस जो कि नी लेंथ हो, क्योंकि वो ऐसी लेंथ हो जो ना ही आपकी बहुत शॉर्ट हो ना बहुत लॉन्ग हो, और आपको बिल्कुल क्लासिक लेंथ जिसे कहते हैं कि वो कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, भले ही चाहे वो स्लीवलेस हो या शॉर्ट स्लीव्स के साथ हो, तो आप उसको किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं। कहते हैं अगर इंसान के हौसले बुलंद हैं तो दुनिया का बेहद मुश्किल तरीन काम भी आसान लगने लगता है, और वो हौसला अगर एक खातून दिखाए तो वो और भी काबिले तारीफ हो जाता है। ख़वातीन कितनी खूबसूरती से अपने लिबास का ख्याल रखती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए आज के इस सेगमेंट में हमारी फैशन एक्सपर्ट आसमा हुसैन उन्हें बताएंगी कि मोनोटोन्स यानी काले और सफ़ेद रंग को फॉर्मल लुक में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। आसमा मैम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू। आसमा मैम, आज हम बात कर रहे हैं मोनोटोन्स की, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ख्वातीन ये जाने कि मोनोटोन्स क्या होता है। मोनोटोन्स का मतलब है जो कलर्स जिनमें कलर नहीं होता, जैसे वाइट है, ब्लैक है, और ब्लैक एंड वाइट के शेड्स हैं, जैसे ग्रे के बहुत सारे शेड्स हो गए, और इसी तरह ब्राउन के शेड्स जो हैं वो भी मोनोटोन में ही आते हैं, लेकिन बेसिकली ब्लैक एंड वाइट जिसको कहते हैं वो मोनोटोन्स कहलाते हैं। काले और सफ़ेद रंग की अगर बात करें, इसको कामकाजी ख्वातीन यानी फॉर्मल लुक में कैसे अपनाया जा सकता है? फॉर्मल लुक पे यूजुअली ब्लैक एंड वाइट बहुत यूज़ होता है, काला ख़ास तौर से क्योंकि सबसे इजी होता है, तो हर चीज़ की बेसिक गारमेंट जो है वो एक काला जो है वो काम आता है। जैसे आपके पास काला ट्राउज़र है या काली शलवार है या काला दुपट्टा है, काला स्कार्फ है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके किसी भी चीज़ के साथ चल जाती हैं। अगर आपके पास एक ब्लैक ट्राउज़र है तो आप उसके ऊपर वाइट शर्ट पहन सकते हैं या किसी भी कलर की शर्ट पहन सकते हैं, या अगर आप टोटली उसको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं तो वो बहुत ही फॉर्मल, बड़ा एलिगेंट लुक देता है। आपने वाइट शर्ट पहनी, उसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड जैकेट पहन ली, या आपने प्लेन ब्लैक जैकेट कोई डिफरेंट टेक्सचर की पहन ली विच इज़ अ शाइनी फैब्रिक, और डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप सबड्यूड कपड़े पहनेंगे, जाहिर सी बात है बहुत शाइनी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पार्टी में पहन रहे हैं या इवनिंग वेयर की तरह पहन रहे हैं तो आपका मटेरियल जो है वो फ़र्क हो जाता है, शाइनी हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत बहुत सारे तरीके हैं ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करने के। और अगर कुछ ख्वातीन हैं जो कोशिश करती हैं थोड़ा ट्रेडिशनल पहनावे को अपनाने की, यानी सलवार कमीज़ पहनना चाहती हैं, इसमें ये लुक कैसे क्रिएट हो सकता है? बहुत अच्छी तरह से अगर आप कैजुअली पहन रहे हैं, जैसे बहुत फॉर्मल नहीं है, आप दिन में कहीं ऑफिस जा रहे हैं तो आप ब्लैक चूड़ीदार के ऊपर ब्लैक कुर्ता, शेरवानी स्टाइल का कुर्ता या कॉलर वाला कुर्ता आप पहन के ऑफिस जा सकते हैं। और सर्दियों में ख़ास तौर से ये कलर बहुत ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि आप उसको दिन से लेके शाम तक पहन सकते हैं। अगर आपने दिन में पहना उसे और शाम को आपको कहीं पार्टी में जाना है तो आप उस पर एक गोल्डन कलर का स्कार्फ पहन लें या गोल्डन कलर का कोई ज्वेलरी पहन लें और आप सीधे किसी भी इवनिंग पार्टी में जा सकते हैं। इसके अलावा एम्ब्रॉयडरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक के ऊपर वाइट थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो या वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो, ख़ास तौर से जैसे चिकन वगैरह है या रेशम का वर्क है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप यू कैन प्ले इन वट एवर मैनर, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने गारमेंट्स को नया बना सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं। इसी तरह से आप प्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स हैं, छोटे प्रिंट्स हैं तो वो घने प्रिंट्स लगेंगे, आपको वो पेटीट
दिखाते हैं, आप थोड़ा सा बॉडी टाइप आपकी अगर बल्की भी हो तो आप दुबले लगते हैं, तो आप प्रिंटेड शर्ट और एक ब्लैक शलवार के साथ प्रिंटेड कुर्ते पहन सकते हैं, उस पर अलग अलग तरह के दुपट्टे पहन सकते हैं। इसी तरह से आप शलवार बहुत सारी तरह की पहन सकते हैं, जैसे धोती शलवार है, हैरम शलवार है, आजकल बलूचरी शलवार है, पतली शलवार है, या प्लीटेड शलवारें आजकल चली हैं जो ट्राउज़र की तरह होती हैं, जिसके ऊपर आप आराम से शॉर्ट कुर्ता, आप जैकेट स्टाइल का कुर्ता पहन सकते हैं विद अ कॉलर, और उसके ऊपर एक जैकेट पहन सकते हैं। तो यू कैन गो टू ऑफिस ऑल्सो, यू कैन गो कैजुअली टू सम फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी और समबडीज हाउस फॉर अ डिनर, और आप कहीं अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं या आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, कोई सेमिनार है या कोई और इस तरह का फॉर्मल ओकेजन है, कोई ऑफिशियल टाइप का ओकेजन है, तो उन सारी चीज़ों में आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करने के, और सबसे आसान तरीका है कि आपके पास अगर ब्लैक और वाइट की एक एक हर चीज़ है तो आप उसके साथ कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। आप उसको डार्क और ग्लैमरस बना सकते हैं, आप उसको लाइट और डे टाइम का समरी बना सकते हैं। आप ज़्यादा वाइट यूज़ करेंगे तो वो दिन का हो जाएगा, ज़्यादा ब्लैक यूज़ करेंगे तो इवनिंग वेयर हो जाएगा। अगर गर्मियां हैं तो थोड़ा वाइट में चले जाएं, ग्रे में चले जाएं, अगर सर्दियां हैं तो और डार्क कर लें, उसको ब्लैक के साथ यूज़ करें। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप ब्लैक एंड वाइट को पहन सकते हैं। तो फॉर्मल ओकेजन में ही एक्सेसरीज बहुत ज़रूरी होती हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ब्लैक एक्सेसरीज सब चीज़ के साथ जाती हैं, चाहे वो आपके ब्लैक शूज़ हो, ब्लैक बेल्ट हो, ब्लैक स्कार्फ्स हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अगर एक एक है तो आप उसको किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आपने ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हैं और आप उसको एक कलर का पंच देना चाहते हैं, तो ब्लैक, जैसे ब्लैक ड्रेस पहनी है आपने, रेड शूज़ पहन लिए, रेड बैग ले लिया, एंड सडनली इट विल बिकम विद अ रेड लिपस्टिक, इट विल लुक वेरी ग्लैमरस, so you can just go in any party looking very glamorous in that. अगर आप उसको और डीवा स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ब्लिंग ऐड कर दें, गोल्डन शूज़, गोल्डन बैग, गोल्डन बेल्ट, और आप बिल्कुल जो है वो डीवा स्टाइल के ड्रेसिंग में हो जाएंगे। चाहे आप शलवार कुर्ता पहने हो, ब्लैक सिल्क का शलवार कुर्ता प्लेन में भी, लेकिन आपने उसके साथ गोल्डन शिमरी सैंडल्स पहन ली या शूज़ पहन लिए और शिमरी एक आपने बैग ले लिया हाथ में, दैट इटसेल्फ कैन बी एन एसेसरी। इसी तरह से आप लेदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल काऊ लेदर, शीप लेदर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो उस टाइप के जो शूज़ हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, इट्स लाइक मिक्स्ड काऊ पैटर्न के, और वैसे ही बैग्स होते हैं, तो दैट कैन ऐड अ वेरी ग्लैमरस एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड इम्पैक्ट ऑन अ ब्लैक एंड वाइट कॉस्ट्यूम। तो इस तरह से एसेसरीज जो हैं वो आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देती हैं आपके आउटफिट के साथ में, आप किस तरह से अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, उसी तरह की आप एसेसरीज यूज़ कर लेते हैं। इसी के बारे में आपसे कुछ और ज़रूरी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास भी फैशन से जुड़े हुए कुछ सवालात हैं तो वो आप हम तक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। लेते हैं एक वक्फा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार आपको बताएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चीज़ें। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज इस फैशन एक्सपर्ट टॉक सेगमेंट में हमारी एक्सपर्ट आसमा हुसैन आपको बता रही हैं कि मोनोटोन्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है किसी फॉर्मल ओकेजन में। इसी से जुड़े हुए कुछ और सवालात उनसे करते हैं। आप अभी बात कर रही थी फॉर्मल ओकेजन के बारे में, किस तरीके से लुक को हल्का रखा जाए और फिर भी वो अच्छा लगे, इसके बारे में कुछ बताइए। फॉर्मल भी लगे, और ऐसे फॉर्मल सीरियस ओकेजन्स होते हैं, जैसे आप किसी सीरियस सेमिनार में गए हैं जहाँ पे आपके डिग्निटरीज आए हैं, तो आप
ब्लैक कलर के आउटफिट्स को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उससे इवन अगर ब्लैक ऑन ब्लैक एम्ब्रॉयडरी है, आपने शलवार कुर्ता पहना है या आपने सिल्क का जामदानी का कुर्ता पहना है शेरवानी स्टाइल का और चूड़ीदार है नीचे या ट्राउज़र है नीचे, तो आप इंडियन आउटफिट को बहुत फॉर्मल बना सकते हैं और एलिगेंट बना सकते हैं। और ब्लैक कलर जो है वो आपको उसी गारमेंट को कई बार रिपीट करने पे भी आपका पता नहीं चलता कि आपने वही गारमेंट कई बार पहना है, तो आप उसको कई अलग अलग तरह से पहन सकते हैं। प्लस जैसे फॉर्मल ओकेजन मैंने कहा कि आपका कोई ऐसा सेमिनार टाइप का या कोई डिग्निटरीज वाला कोई डिनर है या लंच है, तो उसमें आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ब्लैक साड़ी पहन सकते हैं, वो चाहे कोटा सिल्क की साड़ी हो या आपकी ब्लैक सिल्क की साड़ी हो या अगर समर्स हैं तो ब्लैक कॉटन की साड़ी हो। तो इस तरह से आप साड़ी को फॉर्मल क्रिस्प साड़ी हो और अच्छा सा ब्लैक आपका फुल स्लीव्स का ब्लाउज विद अ कॉलर, so it will give a very official and very efficient looking like you are, it shows you कि आप जो हैं वो intellectual हैं, पढ़े लिखे हैं, आप smart हैं और आप बहुत smartly dressed भी हैं, लेकिन आप अपनी तरफ कोई अनचाहा attention गेन नहीं करना चाहते और आप यू मीन बिजनेस, आप जो हैं वो बिल्कुल काम के लिए आए हैं और काम करने की पूरी तरह से आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये गारमेंट्स जो हैं वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि नो नॉनसेंस टाइप, कि हम वी आर जस्ट देयर, हम सिर्फ काम कर रहे हैं और सीरियसली हमें जो भी हमसे डील कर रहा है वो हमें सीरियसली ले। तो ब्लैक कलर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। ऑल्दो सब लोग जानते हैं कि ब्लैक कलर जो है पहले मॉर्निंग में यूज़ किया जाता था और उसके अलावा उसको नॉर्मली ऐसे नॉर्मल टाइम्स में लोग काला नहीं पहनते थे और धीरे धीरे ये सबसे पहले 1920s में यूरोप में ब्लैक को मॉर्निंग से बाहर लाया गया और शनेल ने यूज़ किया था, जो डिज़ाइनर शनेल है। सबसे पहले उन्हीं ने ब्लैक ड्रेस जो है वो पार्टी में पहनी और वो बहुत बड़ी एक सेंसेशनल इवेंट था कि आपने ब्लैक कलर को पार्टी में पहना। और इसी तरह से फिर एक मूवी बनी थी जो गॉन विद द विंड, और उसमें दिखाया, वो भी उसी पीरियड की मूवी है, और उसमें दिखाया कि जो हीरोइन है वो मॉर्न कर रही है, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो काले के अलावा कुछ नहीं पहन सकती क्योंकि वो 17वीं सदी 18वीं सदी की मूवी है और वो लेकिन वो पार्टी में आती है और वो वही काली ड्रेस पहन के आती है। तो इस तरह से वो भी उस मूवी का बड़ा सेंसेशनल सीन था कि लोग जो हैं उसको बहुत ही उससे देख रहे हैं कि ये क्या किया इसने, लेकिन वो एक स्टेटमेंट था कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि हम उस बंदिशों में नहीं हैं और हम उसके अलावा भी हमारी एक ज़िंदगी है, हमारी एक पहचान है। तो उस तरह से भी ब्लैक को फिर लिया जाने लगा। एक तरह से फेमिनिज्म का जो मैसेज है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हर वक्त एक गुड़िया की तरह सजे धजे रहें, हम अपने बाकी जो अपना हमारा दिमाग है, हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारा टैलेंट है, हमको उससे भी पहचाना जाना चाहिए। तो ब्लैक जो है वो उस तरह से भी फिर इस्तेमाल होने लगा और फिर 1920s के बाद वो धीरे धीरे और डिज़ाइनर्स ने भी उसको लिया। फिर एक मूवी आई ब्रेकफास्ट एट टिफ़नी और उसमें ऑड्री हेपबर्न ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, जिसको लिटिल ब्लैक ड्रेस, उसके बाद से इट बिकेम अ मस्ट कि आपके हर इंसान की वार्डरोब में एक ब्लैक ड्रेस ज़रूरी है। तो इस तरह से ब्लैक ड्रेस जो है वो फिर मेन स्ट्रीम फैशन में आ गई। आपने अभी लिटिल ब्लैक ड्रेस की बात करी, तो अगर ख़वातीन के नज़रिए से बात कही जाए तो वो किस तरीके से अपना सकती हैं इसको अपने लिबास में? आजकल जैसे कहते हैं कि सबकी वार्डरोब में एक ब्लैक ड्रेस होनी चाहिए, तो जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं उनके लिए प्लेन ब्लैक ड्रेस जो कि नी लेंथ हो, क्योंकि वो ऐसी लेंथ हो जो ना ही आपकी बहुत शॉर्ट हो ना बहुत लॉन्ग हो और आपको बिल्कुल क्लासिक लेंथ जिसे कहते हैं कि वो कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, भले ही चाहे वो स्लीवलेस हो या शॉर्ट स्लीव्स के साथ हो। तो आप उसको किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं, चाहे आप इवनिंग में जा रहे हो, आप उसको एक्सेसराइज कर लें, ज्वेलरी पहन लें तो आपकी इवनिंग ड्रेस हो जाएगी। आप उसके ऊपर जैकेट पहन लें एक प्रिंटेड या ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, तो वो ऑफिशियल
ड्रेस हो जाती है। और आप उस पर स्कार्फ लगा लें और आप उसके साथ लेगिंग्स पहन लें तो वो एकदम से आपको बड़ा फेमिनिन लुक दे देती है। तो इस तरह से वेस्टर्नाइज लोग पहन सकते हैं जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। जो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते हैं, इंडियन कपड़े पहनते हैं, वो ट्राउज़र्स के साथ शेरवानी स्टाइल के कुर्ते रख सकते हैं, जिसको वो किसी भी ओकेजन पे इसी तरह मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर वो इवनिंग में पार्टी में जा रहे हैं तो उसके साथ ज्वेलरी पहन ली उन्होंने, उसके ऊपर गोल्ड या गोल्ड कफ्स पहन लिए, कुछ नेक पीस पहन लिया या ब्रोच लगा लिया, एंड सडनली वो जो है एकदम से आपका जो ब्लैक प्लेन आउटफिट था वो आपकी इवनिंग के लिए हो जाएगा। और अगर आपने उसी आउटफिट को ऑफिस में जाना है तो आपने प्लेन पहन लिया। अगर आप उसी आउटफिट को फेमिनिन करना चाहते हैं तो आप उसके साथ एक वाइट और वाइट के ऊपर ब्लैक से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बड़ा सा दुपट्टा ले लें, उसको अच्छी तरह से सामने से फेमिनिन स्टाइल में ड्रेप कर लें और उसके साथ कुछ सिल्वर ज्वेलरी पहन लें, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लें, जैसे चूड़ियाँ हैं, झुमका है, एंड सडनली इट विल बिकम वेरी इंडियन एंड वेरी फेमिनिन। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं कि जो आपकी वार्डरोब में ब्लैक ड्रेसेस जो हैं वो आ सकती हैं। तो जो ब्लैक ड्रेस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत ना हो, और आपके पास हर तरह के मटेरियल में एक आध ब्लैक ड्रेस होना चाहिए। जैसे सिल्क है या निटेड मटेरियल है, तो निटेड मटेरियल में अगर आप जॉब करती हैं, आप ट्रैवल करती हैं जॉब में, तो यू कैन ईजिली कीप, चाहे आपका शलवार कुर्ता हो चाहे आपकी ड्रेस हो, आप उसको आराम से रख सकते हैं, उसकी आयरन ख़राब नहीं होती। दिन में आपने अपना ऑफिशियल जो भी प्रोग्राम था, मीटिंग्स थी, उसको अटेंड किया, अगर आप उसे चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप मार्केट भी चले गए, शॉपिंग कर ली और आपने इवनिंग डिनर भी उसी ड्रेस में आपने कर लिया, तो आपको ट्रैवल करते वक्त बहुत सारे कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से ब्लैक ड्रेसेस को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई ओकेजन्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी ड्रेस को चेंज कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे एसेसरीज से, चाहे आप दुपट्टे से, स्कार्फ से या बेल्ट से या आपके शूज़ और बैग से, तो सडनली आपका जो इम्पैक्ट है वो चेंज हो जाता है। आज आपने हमें कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे ख़वातीन के फ़ैशन सेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगी, उनको और खूबसूरत बनाएंगी। इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप अपने फीडबैक या सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस ओर आपकी मुलाकात होगी एक खास शख्सियत से। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। हौसलों की उड़ान में आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने कई मुश्किलों का सामना करके अपना एक अलग ही मकाम हासिल किया। कौन है ये, चलिए देखते हैं। कहते हैं अगर इंसान के हौसले बुलंद हैं तो दुनिया का बेहद मुश्किल तरीन काम भी आसान लगने लगता है, और वो हौसला अगर एक खातून दिखाए तो वो और भी काबिले तारीफ हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम है डॉक्टर नसरीन। पटना के फुलवारी शरीफ के एक पसमानदा मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाली नसरीन की पैदाइश जिस वक्त हुई, उस वक्त उनके घर के हालात यानी माली हालत सही नहीं थी। हालांकि नसरीन की जिंदगी अपनी माँ से काफी मुतासिर रही। हम एक गांव के थे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे, लेडीज़ में नहीं थी, जिसमें मेरी मम्मी का बहुत हाथ रहा। हम सोचे भी नहीं थे कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो मेरी मदर मतलब कभी इलाज के लिए गई थी तिब्बी कॉलेज पटना, तो उन्होंने इलाज किया, उनको अच्छा भी हुआ, मतलब बीमारी सफ़ा हुआ, समझा। तो उन्होंने दिल में ख्वाहिश पैदा की मेरी भी काश बच्ची होती तो मैं पढ़ाती। मुस्लिम मुआशरे में जब लड़कियों को तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेजना अच्छा नहीं समझा जाता था, उस वक्त उनकी माँ ने मुआशरे की परवाह किए बगैर नसरीन को तालीम की तरफ मुतवज्जो किया। उन्होंने हमेशा नसरीन की हौसला अफजाई की। नसरीन की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी। इसके बाद भी नसरीन को मुआशरे का एहतिजाज झेलना पड़ा, लेकिन नसरीन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और
1992 में यूनानी मेडिकल में डॉक्टरी की तालीम हासिल की। ऐसा भी इत्तेफाक कभी कभी हुआ है कि अपना पैसा रखा हुआ हमारी किताब बहुत सारी लेती थी। किताब लेना एग्ज़ाम है, अब लेना है तो अब घर में कुछ है, फिर भी मम्मी अपना पैसा निकाल के देती थी, भले वो अपने तकलीफ कर लें, लेकिन हमको पढ़ाने में बहुत आगे आगे रही है हमेशा। आज जो भी हुआ है बस समझिए उन्हीं का देन। लास्ट स्टेज ऐसा मेरी मम्मी को हो गया तक सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार सीरियस हो गई थी, तो कोई डॉक्टर देखने भी नहीं मांगता था कि अब तो बहुत सीरियस लास्ट स्टेज है। नतीजा मेरी मम्मी हमको बुला के सामने कुर्सी पर रखती थी, बगल में हम बैठते तो उनको पता नहीं किस तरह से अंदर से उनको अच्छा महसूस होता था। और जो दवा अपनी होती थी प्रोफेशनल तो हम देते भी थे उनको तशफ़ी के लिए। और लास्ट तक मतलब अपने फादर का भी मम्मी का भी इलाज हम ही किया। डॉक्टरी की तालीम तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस का मौका फराहम नहीं हुआ और 1999 में उनकी शादी हो गई। लेकिन दोनों की जिंदगी का आपस में तालमेल सही नहीं बैठा और इसी वजह से 2001 में इनका तलाक हो गया। इस बीच नसरीन को अपनी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2006 में उन्होंने यूनानी प्रैक्टिस की शुरुआत की। मुआशरे से इन्हें कभी किसी का ताउन हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सफर जारी रखा। आज नसरीन एक कामयाब डॉक्टर हैं और अपने उसी मोहल्ले में खवातीन की खिदमत कर रही हैं, जिन्होंने कभी उनको मजाक का मौजू बनाया था। नसरीन की कामयाबी हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो खवातीन को कमजोर समझकर आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। ऐसी बुलंद और ज़हीन खातून को आपकी सहेली अपना अकीदत भरा सलाम पेश करती है। जब तक माँ नहीं आगे बढ़ाएगी बच्ची नहीं बढ़ सकती। फादर तो है ही है, उनका मन ही जाएगा, लेकिन माँ का सहयोग बहुत ज़रूरी। माँ को कभी कभी चलना पड़ता साथ साथ। मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत जगह गई, कॉलेज में गई, जहाँ मिलना जुलना है साथ साथ आती थी, शाना बसाना चलती थी। तो अब हम उतना लायक हो गए तो मम्मी तो खैर अब है भी नहीं, लेकिन हम तो पढ़ लिया। तो हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटी का, खास कर अपनी लड़की का साथ दे। ये बेटी तो बाद में है, समझिए कि दोस्त है, उसको जब तक नहीं माँ साथ देगी, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ पर, तो माँ को रहना ज़रूरी है। माँ को, बल्कि फादर भी अगर एंटी करे नहीं करे तो बाप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश माँ का हाथ है। माँ करें तो हर लड़की आगे बढ़ जाएगी। और माँ ही नहीं चाहेगी, बहुत सी माँ ऐसी बढ़ के क्या करेगी, ये गलत सोच। पढ़ के लड़की बहुत कुछ करती है। मान लिया कि हम प्रैक्टिस नहीं करते तो घर के लिए भी तो ठीक होते हैं। बहुत सी लड़कियाँ पढ़ के घर में है तो घर भी तो अच्छा संसार चलाती हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आज की हमारी ये विमेन अचीवर खवातीन के लिए एक मिसाल ज़रूर बनी है। इसीलिए अगर आप में भी कुछ ऐसी बात है जिससे आपने भी अपना एक अलग मकाम हासिल किया है, कई मुश्किलों का सामना करके अपनी एक पहचान बनाई है, तो आप अपनी डिटेल्स हम तक मेल कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक खास स्टोरी हम अपने इस प्रोग्राम में शोकेस करें। हम तक आप मेल कर सकती हैं। हमारी ईमेल आईडी है akis@etv.co.in। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे तमाम दिलचस्प जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।